अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक और नेक का डिज़ाइन रेडी करके दिखाऊंगी और बिल्कुल न्यू नेक डिज़ाइन है। कुर्ता पट्टी के साथ हम ऊपर बोट नेक तैयार करेंगे। तो एक साइड पे जो है पट्टी के मैं ये लेस लगाऊंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जिस शर्ट के ऊपर आप ये नेक बनाना चाह रहे हैं उसको आप फोल्ड करके रख लें इस तरह से। मैं इस पीस के ऊपर आपको बना के दिखाऊंगी, तो आपने शर्ट के ऊपर जो है सेम इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हम पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मीडियम साइज़ का ये मैं नेक बना रही हूँ, इसलिए हमने इसमें बोट नेक की जो चौड़ाई है 7.5 इंच रखनी है, ठीक है। आप 7 इंच भी इसमें कर सकते हैं। तो 7.5 इंच में ऊपर से इसकी चौड़ाई रखूँगी, तो इसका हाफ करके हम ऊपर चौड़ाई का निशान लगाएंगे। डीप जो है इसको हम लेंगे 4 इंच। अब ये वाला जो 4 इंच का मैंने निशान लगाया, इसके नीचे आपने एक और 3.5 इंच का निशान लगा रहा है, ठीक है। यहाँ से वीडियो जो है थोड़ी सी वो कट कट हो गई है, तो इसलिए इसमें वो पार्ट नहीं है, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो गले की आपने रखनी है 15 इंच। और पूरी जो है हमने नीचे तक इसमें कट नहीं लगाना शर्ट के, ठीक है। तो यहाँ से ये जो अभी मैं कट लगा रही हूँ, ये मैंने 3.5 इंच नीचे की तरफ यहाँ पे निशान लगाया था, ठीक है, ये वाला। तो 4 इंच डीप रख के 3.5 इंच आपने एक्स्ट्रा निशान लगा के वहाँ तक आपने स्लिट की जो है कटिंग करनी है। अब ये देखिए पूरी पट्टियाँ जो है वो हमने रखनी है। यहाँ से जो स्लिट का हमने निशान लगाया ऊपर तक जितनी भी लेंथ आ रही होगी, ठीक है। तो ये देखें, ये स्लिट की जो पहली पट्टी है हमारी, ये देखें यहाँ पे आ रहा है निशान 15 इंच। तो आप चाहें 15.5 इंच रख लें, हाफ इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए। जो हमने छोटा वाला कट लगाया था वहाँ पे जो है हमारी पट्टी की जो भी लेंथ आ रही होगी उस हिसाब से आपने 1.25 इंच जो है वो कटिंग करनी है पट्टियों की चौड़ाई, ठीक है। ये जो हमारे पास इंच टेप होता है चौड़ाई में, तो इसकी भी चौड़ाई 1.25 इंच होती है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम होती है। तो आप इसको रख के बुकरम के ऊपर इसकी चौड़ाई के मुताबिक आप अपनी पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर लें, ठीक है। इससे ज़्यादा चौड़ाई आपने नहीं रखनी, इतनी ही आपने रखनी है, 1.25 इंच। तो ये बहुत ही प्यारी लगती है, ठीक है, इतनी चौड़ाई में पट्टियाँ ये वाली। एक पट्टी जो है वो आपने इस तरह फुल लेंथ में कटिंग करनी है, और जो दूसरी है वो आपने यहाँ से लेके ऊपर तक उसका साइज़ कर लेना है, ठीक है। तो दो पट्टियाँ हमने कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें, पट्टी को हमने इस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। ½ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम बाकी जो है वो कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे आप ग्लू जो है वो लगा के इसको फोल्ड कर लें। बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ना इसके ऊपर बैठ जाएगा कपड़ा। अब हल्का सा आप इसको गीला करके दोबारा एक दफ़ा इसको आपने प्रेस करना है इस तरीके से, और इस तरफ से भी आपने ½ इंच कपड़ा छोड़ के बाकी जो है वो कटिंग कर देना है। पट्टी के ऊपर आपने इस कपड़े को फोल्ड करके प्रेस करना है, और इस तरह से खोल के पट्टी को आपने ये कपड़ा अंदर की तरफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी पट्टी जो है वो बन के रेडी होगी है। दूसरी वाली पट्टी भी आपने सेम इसी तरीके से तैयार करनी है। अब शर्ट के ऊपर जो है वो आपने इसके निशान लगाने हैं, ठीक है। कितना हमने दबाव जो है इसका रखना है सिलाई का। इस तरह से आपने शर्ट को खोल के रखना है, और सीधी साइड जो है इसके निशान लगाने हैं, ठीक है। शर्ट को सीधी साइड रखना है आपने। अब ये देखिए, जो पट्टी की हमारी चौड़ाई होगी उसको हमने फोल्ड करना है, ठीक है। यानी कि सेंटर कर लेना है उसका, और सेंटर करके आपने एक कट लगा देना है। ये देखें, इस तरह से आप फोल्ड करें, और पट्टी का जो सेंटर है उसको आपने इस स्लिट वाली जो कटिंग हमने की है उसके बिल्कुल सेंटर में रख के निशान लगाना है। ये देखिए, ये हमारी पट्टी का हाफ आ गया। अब यही जो है हमारा सिलाई के अंदर जाएगा, ठीक है। सिलाई का कपड़ा हमारा इतना ही जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से निशान लगाना है। ये जो हमने लंबी वाली पट्टी तैयार की थी इसका भी आपने सेंटर रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इसका भी निशान लगाना है। ऊपर से जो है वो आप इसको नीट कर लें, बराबर कर लें।
नीचे वाली साइड से आपने पट्टी को बिल्कुल बराबर रखना है। जो हमने 15 इंच का निशान लगाया था और एक निशान हम इस पट्टी की यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम किस लिए लगा रहे हैं ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी आपने इस पट्टी का सेंटर करके और इस साइड भी आपने सेम उसी तरीके से निशान लगाना है। इस तरह से हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी, कहीं से भी इसमें झोल नहीं आएगा। ये देखें, ये वाला निशान इस तरफ भी मैंने सेम उसी तरीके से लगाया है। अब ये वाला जो हमने कटिंग तक, जो हमने स्लिट की कटिंग की थी वहाँ तक हमने इस पट्टी के ऊपर एक निशान लगाना है और यहाँ पे हमने जो है इसका कपड़ा कटिंग कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। नीचे वाली साइड जो पट्टी की है वो वाली आपने कपड़े की कटिंग करनी है, ऊपर से आपने कटिंग नहीं करनी। ये देखें, यहाँ पे जो है हमारा कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा और नीचे वाली साइड से हमारी पट्टी बिल्कुल नीट तरीके से आएगी, यानी कि इसको आपको बहुत बार बार जो है वो सेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका नीचे तक जो है वो कट नहीं लगाया। यहाँ पे आप ग्लू की मदद से इसको यहाँ पे कपड़े को बिल्कुल नीट कर लें। अब छोटी वाली पट्टी जो है वो हमने पहले इसके साथ अटैच करनी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऊपर से भी इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये इस तरफ से लगा के दिखाती हूँ। जो चीज़ आसान होती है मैं आपको वही इसमें समझाती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये देखें, ये जो हमने निशान लगाए थे बिल्कुल ईज़िली जो है हमारी अब ये स्टिचिंग हो जाएगी और कपड़ा भी हमारा बराबर ही सिलाई में आएगा, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल नीट सिलाई हमारी लगी है। इसी तरीके से आपने भी लगानी है तो इंशाल्लाह आपका नेक भी नीट ही तैयार होगा, ठीक है। दूसरी साइड जो है वो हमने पट्टी जब लगानी है तो इसको हमने नीचे से फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस पट्टी को फ़ोल्ड कर लिया है जितनी मुझे इसकी फ़ोल्डिंग करनी थी, ठीक है। ग्लू लगा के आप इसको जोड़ लिया करें, बहुत ही इसमें जो है वो आसानी रहती है सिलाई करने में। अब यहाँ से पट्टी को आपने बराबर रखना है। ऊपर की तरफ अगर कम हो जाए तो कोई इशू नहीं है, नीचे से हमारी पट्टी जो है वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, थोड़ी सी हमारी पट्टी जो है वो कम है क्योंकि मैंने पूरी पूरी जो है इसकी कटिंग की थी। आपने हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जब हमने सिलाई लगानी है तो जो मैंने शुरू में आपको लेस दिखाई थी आपने इसके साथ जो है वो लेस रख के लगा लेनी है। आप चाहें तो इसको सिंपल भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर लेस जो है इसमें आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगेगा ये नेक का डिज़ाइन, ठीक है। ये देखें, जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था उस निशान के ऊपर हमने लेस को सेट करना है और पट्टी को भी हमने इस तरह से बराबर रख के सिलाई इसकी लगानी है। तो यहाँ तक जो है वो मैंने कट लगाया था। नीचे वाली साइड से आपने कपड़े को चेक कर लेना है, सीधा कर लेना है और नीचे जो है वो आपने पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरीके से सिलाई लगानी है। शर्ट का सेंटर और इस पट्टी का सेंटर जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करके आपने इसको नीट कर लेना है और पट्टी के नीचे आपने इसको सिलाई कर देना है। कॉर्नर वाली जगह जहाँ पे भी आती है आपने निडल को अंदर की तरफ रखना है। मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो इसीलिए हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। फिर आप सिलाई का जो है वो रुख चेंज किया करें। अब देखें, अगर नीचे की तरफ हमने फुल कट जो है इसमें लगाया होता तो दोनों पट्टियों को हमें सेट करना पड़ता, लेकिन हमने ऊपर तक इसको बंद करना होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने नीचे तक ही इसका कट लगाना है। अब ये देखिए, जो हमारी छोटी पट्टी थी वहाँ पे हमने आधा इंच ऊपर की तरफ इस निशान लगाना है एक चौक से। तो इस निशान के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे वाली पट्टी भी हमारी इसमें कवर हो जाए। यहाँ पे सिलाई लगा के आपने पट्टी के जो किनारी है उससे एक टांका जो है ना वो आगे लेना है और इस तरह से आपने इस पट्टी को पीछे की तरफ मोड़ के तो इसकी सिलाई आपने दोबारा जो है वो बैक साइड पे लगानी है। और इस तरह भी आपने ऊपर तक जो है इसकी किनारे की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब ये देखिए, हमारी पट्टियाँ जो है वो यहाँ पे स्टिच हो गई हैं। तो ये वाली सिलाई हमारी बिल्कुल इस पट्टी की जड़ में आई है।
और यहाँ से भी आप देख सकते हैं नीचे वाली पट्टी भी हमारी सिलाई के अंदर आई है। इतनी सिलाई आपने लगानी है कि पट्टी के ऊपर सिलाई आए, सेम इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको लगा के दिखाई है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट जो है हमारी पट्टियाँ अटैच हो गई हैं। अब इसका जो है हमने ऊपर राउंड जो बोट नेक तैयार करना है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने 7.5 इंच जो है वो नेक की चौड़ाई रखनी है। डीप जो है वो हमने इसको 4 इंच रखना है। सेम इसी तरीके से मैंने शर्ट के ऊपर भी निशान लगाए थे जब हमने स्लिट की कटिंग करनी थी। यहाँ से भी हमने लंबाई और चौड़ाई के निशान लगा के और इनको हमने सीधा कर लेना है। अब यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको शेप देनी है, बहुत ज़्यादा इसको आपने गोल नहीं करना। अब सिंपल ये देखें हमने इस तरह से बोट नेक की कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद आपने इसको सेंटर में से जो है वो 2 पीसेज इसके कर लेने हैं। यहाँ पे आपने निशान लगाने हैं ताकि आपको पेस्ट करने के दौरान और सिलाई के दौरान पता होगा कि ये हमारा ऊपर वाला नेक की जो है वो साइड है, ठीक है। अब कपड़े के ऊपर जो है वो आपने इनको अलग अलग से जो है वो पेस्ट करना है। तो कपड़ा जो है वो आपने इतना लेना है कि आधा इंच एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन हो, ठीक है, फोल्डिंग का। यहाँ पे आपने स्ट्रेट एक निशान लगाना है। इससे जो है वो आपकी नेक की चौड़ाई बिल्कुल बराबर आएगी। बाहर वाली साइड से भी आपने इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों पीसीज आपने इसी तरह से तैयार करने हैं। अब स्टिचिंग से पहले जो है वो हमने शर्ट के ऊपर भी निशान लगाने हैं नेक के, ठीक है। तो पट्टी के सेंटर में आपने एक निशान लगाना है इस तरह से, और जो 7.5 इंच हमने नेक की चौड़ाई रखी थी यहाँ पे भी हमने वैसे ही निशान लगाने हैं, ठीक है। हाफ जो है वो हम इस तरफ इसका निशान लगाएंगे और हाफ जो है वो इस तरफ आएगा। निशान लगाने से आपका नेक जो है दोनों तरफ से बराबर आएगा, इसलिए आपने ये निशान जो है ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से फिर आपने ये वाले दोनों पीस जो है वो रख के इनको सिलाई करना है। यहाँ से जो है पट्टी के साथ हमारा ऊपर वाले नेक की जो है वो कटिंग आनी चाहिए, यानी कि बराबर ठीक आनी चाहिए, ठीक है। शर्ट के ऊपर जो है वो आपने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस कट के बराबर ही आपने जो है वो इनको रखना है, ठीक है। दोनों तरफ जो है आपने पीसेस के एक पैर की सिलाई लगानी है और इस तरह से आप इसको पिन के साथ जो है वो सेट कर लें। ये वाली सिलाई आपने बहुत ही नीट लगानी है, ऊपर से भी बराबर आना चाहिए और नेक की जो हमारी ये कटिंग है ये भी बिल्कुल पट्टी के साथ बराबर आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से भी आपने बिल्कुल बराबर रखना है। ऊपर से जो पीस है हमारा वो भी बराबर आना चाहिए और साइड से भी। अब सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से दोनों तरफ की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो है आपने इसमें कट भी लगाने हैं, ठीक है। इसके किनारे पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब सिंपल तरीके से यहाँ से आप इसको फोल्ड कर लें और नीट करके आपने इसको तुरपाई कर लेनी है, ठीक है। तुरपाई करने के बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक बिल्कुल रेडी है और बहुत ही नीट तरीके से हमारा नेक जो है वो रेडी हो गया। बैक साइड से भी बहुत ही खूबसूरत और नीट तरीके से रेडी हुआ है। आपने भी इसी तरह से अपनी शर्ट के ऊपर इसको बनाना है और लेस भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है इसके ऊपर। यहाँ पे आप नेक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर आप फैंसी बटन भी पट्टी के ऊपर रख के लगा सकते हैं। एक जो है मैंने यहाँ पे टिच बटन लगा दिया है और जो गले की लेंथ आ रही है हमारी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। 7.5 इंच जो है वो स्लिट से लेके ऊपर तक हमारी गले की जो है वो लेंथ है, ठीक है। हाफ इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा तो 7 इंच हमारे पास इसकी गहराई रह जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और आप लोगों ने अगर इस नेक को ट्राई किया तो आपने मुझे फेसबुक पेज पे जो है पिक्चर ज़रूर सेंड करनी है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो से क्या सीखा है।
और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा नेक डिज़ाइन। और इसको आपने ट्राई भी करना है, शर्ट के ऊपर आपने इसको बनाना ज़रूर है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ भी, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप फैंसी बटन भी रख के लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।